बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जिस अहाते में दाखिल हुए हैं ये मुख्तसर सा अहाता है जिसके अंदर मखसूस सी चंद कब्रें हैं और इसके अंदर मौजूद ये जितने भी कब्रें हैं इनका ताल्लुक़ एक ख़ास मखसूस ख़ानदान के साथ है। और ये हज़रत सैयद हसन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। ये उनकी फ़ैमिली और उनके जो बाद वाले लोग हैं। बड़ा ख़ूबसूरत सा एक सिलसिला है कि जहाँ पर भी अल्लाह के वली का मज़ार होता है वहाँ उसके करीब में मस्जिदें होती हैं। अगर आप अक्सर मज़ारात को देखें तो चूँकि उन बुज़ुर्गों ने सारी ज़िंदगी लोगों को नमाज की तरफ बुलाया है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया है, तो इसलिए जहाँ पर उनके मज़ारात होते हैं उनके मज़ारात के कुरब में मसाजिद जो है वो ऐसे लगता है जैसे नागुज़ीर सी हैं। तो ये हज़रत सैयद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है। मज़ार के ऊपर आपने देखा कोई गुंबद वगैरह नहीं है या इस तरह का और कोई सिलसिला नहीं है जैसे आम तौर पर पंजाब में होता है। और इस मज़ार को मट्टा अली ज़ियारत का नाम भी देते हैं। मट्टा अली ज़ियारत इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक ज़माने में काफ़ी सारे पानी के मटके रखे होते थे और यहाँ पर जो लोग सफ़र में जाते थे और या वापस आया करते थे तो वो तमाम के तमाम लोग उन मटों के अंदर से ठंडा पानी जो उनको मैसर आता था वो पिया करते थे। और ये सैयद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो साहिब करामात बुज़ुर्ग हैं और इनकी बहुत सारी करामतें ज़बान ज़दुआम थी। यहाँ पर जो हमारे जितने भी बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जितने ज़ईफ़ुल उमर अभी भी लोग मौजूद हैं उनको भी इस बात का बखूबी इल्म है। उनमें एक करामत जो ये है, इनका ताल्लुक़ मेरे जो अबा अजदाद हैं उनमें से कादर ख़ान बाबा उनके साथ था और वो या तो इनके मुरीद थे या अक़ीदतमंद थे। और इसी वजह से अंग्रेज़ गवर्नमेंट जब उनको किसी जुर्म के सिलसिले में उनको गिरफ़्तार करना चाह रही थी तो उनको हथकड़ियाँ वगैरह वो लगा रही थी और उनकी हथकड़ियाँ उनको नहीं लगा करती थी। इसी तरह से इनके मुतालिक एक और जो मशहूर करामत है वो ये है कि इन्होंने जो दीवार है, ताज़ा बनी हुई दीवार है, उसके ऊपर बैठकर उसको घोड़े की तरह हुक्म दिया कि दीवार चले तो वो चलने लगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इनकार किया जा सके कि अल्लाह के वलियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी ताकत अता फरमाई है। अगर हम कुरान को पढ़ते हैं तो आपने कुरान में देखा होगा कि जो सूरह नमल है उसके अंदर हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत वाक़या मौजूद है कि हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके जो लोग बैठे हुए थे उनमें जिन्नात भी थे और दीगर भी थे। तो हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो कि तख्ते बिल्कीस को यहाँ पर ले आएगा, जो हज़ारों मील के फासले पर मौजूद था और काफ़ी वज़नी और दूर था और उसको तालों में मुकफ़्फ़ल किया हुआ था। लेकिन वहाँ पर एक जिन खड़ा हुआ। कुरान ने ये कहा कि जिन ने कहा कि मैं ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपने मुकाम से उठ जाएँ, तो इस पर आपने फरमाया नहीं, इससे भी पहले चाहिए। तो हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के एक और उम्मती जिनका तफसीरों के अंदर नाम आसफ़ बिन बरखिया आता है वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा मैं ले आऊँगा कबला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक, इससे पहले कि आप पलक को झपकें मैं तख्ते बिल्कीस को ले आऊँगा। तो अगर एक इंतहाई अनहोनी चीज़ यानी तख्ते बिल्कीस को हज़ारों मील से उठाना लाना और उधर से उसको मादूम करके यहाँ से ज़ाहिर कर देना, ये हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के उस उम्मती की करामत है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इंतहाई महबूब है और उनके पास उस किताब का जो उनके पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद से मुख्तसर सा इल्म था, तो उन्होंने तख्ते बिल्कीस को उठा कर ले आए। तो हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती के मुकाबले में नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती है उसकी शान व अज़मत तो बहुत बुलंद है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको कामिल कुरान मजीद अता फरमाया है और कामिल कुरान मजीद जो है वो इस बात के ऊपर गवाही दे रहा है कि वो तख्ते बिल्कीस जो है वो चश्मे ज़दन से वहाँ से मादूम होता है और यहाँ पर ज़ाहिर हो जाता है। तो हज़रत सैयद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का गीली दीवारें, सिन्नी दीवारों को तोड़ना ये वाक़अतन एक बड़ी करामत है। और इसके सबब से बहुत सारे लोग जो उस ज़माने में जेलों में मुक़य्यद थे और वो जो दरोगा था उस ज़माने का, वो जो पुलिस का जो हेड था, उसने इनकी इस करामत से मुतासिर होकर अपने बहुत सारे लोगों को, कैदियों को वहाँ से रिहा कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है
کہ ہمیں سادات اکرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان اللہ کے ولیوں کی برکت سے الحمدللہ یہ گاؤں شاد و آباد رہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، یزید کے بہت سارے اولاد تھی، بچے تھے، لیکن آج کوئی بھی نام ان کا کسی کا موجود نہیں ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں ایک بیٹا بچتا ہے، حضرت امام زین العابدین، اور ان سے آگے اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا عطا فرمایا حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر حضرت ان سے بیٹا ہوا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے لوگ جو ہیں موجود نہ ہوں۔ الحمدللہ سادات اکرام سیدوں کی برکتوں سے یہ شہر، یہ گاؤں، یہ آباد و شاد ہے، اور الحمدللہ ہمارا جو گاؤں ہے بڑھ، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ جو اس کو شاد و آباد رکھا ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے یہ اللہ کے ولیوں کا موجود ہونا ہے۔ حضرت امام حسن و حسین کی اولاد کی برکات ہیں جو اس گاؤں کو میسر ہے۔ اور اگر آپ اس سے پہلے اور باقی علاقوں میں دیکھیں تو پانی کے چشمے شاید کم تھے، لیکن ان کی برکت سے یہ گاؤں کئی سو سال سے آباد ہے۔ بلکہ میں بھی ایک بزرگ سے بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے تقریباً 450 سال کا عرصہ تو کم ہے، اس سے زیادہ عرصہ پہلے کہ یہ لوگ جو ہے یہاں پر موجود ہیں سادات اکرام۔ اور یہ سلار خیل جو ہے وہ ایک قبیلہ ہے جو کہ ایک زمانے میں شیر شاہ سوری کے ساتھ جس کا تعلق تھا، اس پہ انشاءاللہ بعد میں کسی ٹائم پہ بات کروں گا۔ تو ان کا جو سلسلہ ہے، جو یہاں پر سلار خیل موجود ہیں، ان کا تعلق بھی اسی قبیلے کے ساتھ ہے۔ خیل کا مطلب کیا ہوتا ہے اور سلار خیل کس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین اس گاؤں کو شاد و آباد رکھے، اور ان بزرگوں کے صدقے میں یہ گاؤں اسی طرح شاد و آباد رہے، اور اس کے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو ایمان و سلامتی کے ساتھ طویل ترازی عمر بالخیر عطا فرمائے، دین متین کی خدمت کی جو ہے وہ برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ گاؤں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ الخلیل ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔